नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सांसद बनने के बाद आपका सांसद आपके बीच आभार यात्रा कार्यक्रमों में पहुंचने पर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल का जगह जगह हुआ स्वागत। जनता का जताया आभार। जनता ने जिन उम्मीदों से अपने लोकतांत्रिक अधिकार से जिताया है उन पर खरा उतरने का प्रयत्न करूंगा, बकौल उम्मेदाराम बेनीवाल। 36 कौम को साथ लेकर संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य करवाएंगे। सांसद बेनीवाल का बाड़मेर, चौहटन, गुड़ा मलानी विधानसभा क्षेत्र में हुआ जगह जगह जोरदार स्वागत। बाड़मेर प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की राजनीतिक रिपोर्ट। नवनियुक्त लोकसभा सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल चुनाव जीतने के बाद सोमवार को प्रथम बार संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर, चौहटन, गुड़ा मलानी विधानसभा में विभिन्न गांवों में आपका सांसद आपके बीच आभार यात्रा कार्यक्रमों में पहुंच स्थानीय जनता का आभार प्रकट किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी, पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी, पूर्व विधायक पद्माराम मेघवाल, कांग्रेस प्रदेश सचिव लक्ष्मण सिंह गोदारा, स्थानीय कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। सांसद बेनीवाल का बाड़मेर, चौहटन, गुड़ा मलानी विधानसभा क्षेत्र के हाथी का तला, दुगेड़ों का तला, सनवाड़ा, मांगता, सुरते की बेरी, आदर्श लुखू, धोरीमन्ना, बाबे की झुंपी, राम जी का गोल, बांटा, गुड़ा मलानी सहित कई गांवों में जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सांसद बेनीवाल ने आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने अपना खुद का चुनाव समझते हुए चुनाव को लड़ा और यह जीत संघर्ष, सच्चाई, अपनायत व थार के भाईचारे की हुई है। बेनीवाल ने कहा कि मीडिया के जरिए धनबल का दुरुपयोग कर गलत माहौल बनाया गया, लेकिन जनता ने भ्रामक प्रचार और जातिवाद को नकार कर थार के अपनायत और भाईचारे की मिसाल कायम करके इसके लिए संसदीय क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं व नेताओं, मतदाताओं और 36 कौम का आभार व्यक्त करता हूं। बेनीवाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं के संघर्ष और की बदौलत यह ऐतिहासिक जीत हुई है। उन्होंने कहा कि जीत का श्रेय क्षेत्र के समस्त मतदाताओं व इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को देता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर सारे मनमुटाव भुलाकर एक होकर चुनाव लड़ा, जिससे यह जीत हासिल हुई। इसी तरह उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में किसानों को नहरी पानी की समस्या, कृषि बिजली कनेक्शन समस्या, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य कार्यों की समस्याओं का निवारण करवाकर कार्यों को पूरा करवाने के प्रयास करूंगा। युवाओं और लोगों को ऑयल गैस कंपनियों, रिफाइनरी उद्योगों के प्रोजेक्ट में रोजगार की प्राथमिकता कैसे मिले, इस पर ज्यादा फोकस रहेगा। साथ ही मूलभूत सुविधाओं, किसानों की लंबी समस्याओं, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पुरजोर तरीके से पैरवी करके पूर्ण करवाने का प्रयत्न करूंगा। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी ने कहा कि इस चुनाव को आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए तालमेल से थार का चुनाव लड़ा और इस अपनायत को आगे भी कायम रखना है। जिन उम्मीदों में भरोसे पर उम्मीदवार बेनीवाल को जिताया है उस पर वे 100% खरा उतरेंगे। जिस तरीके से चुनावों में जातिवाद का जहर घोलकर पूरे लोकसभा क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने का कार्य किया गया, उसको जनता ने नकारते हुए करारा जवाब दिया है। करोड़ों रुपए का दुरुपयोग कर जनता को भड़काने का नाकाम प्रयास किया गया, जिसके मंसूबे पूरे नहीं हुए, क्योंकि थार की जनता जागरूक है। उनके हितों के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। इसी उम्मीद से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत के तौर पर समर्थन देकर सत्ताधारी पार्टी को करारा जवाब दिया है। पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने कहा, लोकसभा क्षेत्र की जनता ने भाईचारे, सौहार्दपूर्ण तरीके से जो कांग्रेस को मजबूती प्रदान की वो प्रशंसनीय है। इस चुनाव में जनता ने मुद्दों और व्यक्तित्व का चुनाव किया है। जनता ने हवाई बातों और थोथे भाषणों को नकारा है। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद किसानों का शोषण किया है, बड़े प्रोजेक्ट को रोककर क्षेत्र को विकास से पीछे धकेला है। मेरे पिछले संसदीय कार्यकाल में जैसलमेर, बाड़मेर होते हुए गुजरात रेल लाइन के लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ, जिसको भाजपा सरकार ने अटकाकर जनता के साथ धोखा किया, जिसको इस चुनाव में जनता ने जवाब दे दिया। पूर्व विधायक पद्माराम मेघवाल ने कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों की एकजुटता, मजबूती और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से चुनाव जीता। इस दौरान धोरीमन्ना प्रधान इंदुबाला बिश्नोई, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश कुलदीप बिश्नोई, जिला परिषद सदस्य देरामाराम मेघवाल, सरपंच मनोहर बिश्नोई, तोगाराम मेघवाल सहित कई सरपंच, जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाड़मेर प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। राम जी, सब आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आपको हम सब धन्यवाद देने के लिए आए कि आपने दिन और रात कड़ी मेहनत की। ये जीत
आपकी मेहनत की जीत है, आपके मन की जीत है, आप सच्चाई की जीत है, अच्छाई की जीत है, भाईचारे की जीत है, अपनत्व की जीत है, किसान और जवान की जीत है। इसी तरह अपन संगठित होकर मजबूती के साथ रहेंगे तो आगे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। और इसमें पिछले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी और आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर और सभी हमारे सीनियर नेताओं के मार्गदर्शन में आपने अच्छा काम किया, अच्छी प्लानिंग के साथ में चुनाव लड़ा और अपना खुद का चुनाव समझकर खुद के खर्चे से चुनाव लड़ा, तभी हम चुनाव जीत पाए। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार आपका बहुत बहुत आभार। एक चीज याद रखें कि अपन अपने बुजुर्गों का मान सम्मान रखें और अपने सीनियर नेताओं का मान सम्मान और कदर कायदा अपन नहीं करेंगे तो आगे अपने को दिक्कत आएगी। किसी का दिल दुखाकर, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाकर जीत हासिल नहीं कर सकते। इसलिए याद रखें कि हमेशा अपने से सीनियर लोगों का मान सम्मान किस तरीके से करना है, तो वो मान सम्मान अपने पूर्वजों ने सिखाया है। अपने जो भी पूर्वज थे अपने, उन्होंने मारवाड़ का भाईचारा अपने हथियारों की अपनाए जिस हिसाब से रखी, तो उनके आदर्शों पर हम चलें और अपने सीनियरों का हमेशा कदर कायदा और मान सम्मान रखेंगे, तभी अपन जिंदगी के अंदर आगे सफल हो पाएंगे। आप लोगों ने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया और कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जिताया, आपने मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद दिया। जिस आशा और उम्मीद के साथ में वोट देकर कांग्रेस पार्टी को जिताया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हेमाराम जी और कन्वर साहब और समस्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मार्गदर्शन में आपके लिए दिन रात हाजिर मिलूंगा। जब भी मेरी जरूरत होगी तो आपके बीच में खड़ा मिलूंगा। अपने क्षेत्र के विकास के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर हमेशा आपकी आवाज बनकर आपके लिए संघर्षरत रहूंगा। आपके हेमाराम जी विधायक रहते हुए खूब काम करवाए, नहर भी लेके आए, सड़कों का जाल बिछा दिया, पीएससी हो, सीएससी हो, स्कूलों हो, खूब सारे काम करवाए। और जो और भी काम बसे हुए हैं सब हेमाराम जी के मार्गदर्शन में, आप लोगों के सलाह मशवरे से पूरा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और आपको नहर के पानी के लिए कभी धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए आप संघर्ष करेंगे। नहर का पानी पूरा मिले, आपके खेती के लिए लाइट की व्यवस्था हो, लाइट पूरी आए, जिनकी लोगों किसानों के कनेक्शन नहीं हुए उनके किसानों के कनेक्शन जल्दी हो, इन सभी मुद्दों को लेकर आपके लिए संघर्षरत रहेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में जो गांव ढाणी अंतिम छोर पर बैठे किसान के बेटों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, जैसे बड़े शहरों के अंदर शिक्षा की व्यवस्था है वैसी की वैसी गांव की स्कूलों में हो, ये मेरा वादा था और मेरा वादा पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा और सबको साथ में लेके चलूंगा। 36 कौम के लोगों का सहयोग रहा और विशेषकर जो SC ST माइनॉरिटी और 36 कौम के लोगों का सहयोग रहा, उनका सबका बहुत बहुत आभार। आपसे विनती करता हूं कि जिन पिछले चुनाव के अंदर जो भी छोटी मोटी कोई कहासुनी हो गई हो तो उसको आपस में मिल बैठ कर सुलझाना और ये कोशिश करना जो लोग अपने से बेवजह बिना किसी कारण के नाराज होकर तीसरे के साथ में चले गए थे, तो उनको भी साथ में लेके चलना है। उनकी क्या नाराजगी थी प्रेम से समझाना है और आगे से ऐसी कोई गलती ना करे और सब 36 कौम के लोग मिलजुल कर रहे हैं। अपने थार का, अपने मारवाड़ का भाईचारा जो पहले था उससे भी बेटर हो, इसके लिए हम सब कर मिलकर प्रयास रहेंगे और अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। अपने क्षेत्र की हर एक जगह आवश्यक मांग है भी मजबूती के हाथ है। देश की मोटी हेंगो मोटी पंचायत लोकसभा के मैं मजबूती हूँ। आपकी आवाज बनर, आपके हर आवाज ने बुलंदी के साथ बट मजबूत आवाज बनाऊंगा और अपने क्षेत्र के प्रत्येक हिस्से में आवश्यकता अनुसार जगह भी विकास कार्य की जरूरत है वह जरूरत पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके क्षेत्र में नहरी क्षेत्र है और हेमाराम जी के अथक प्रयासों अपने नहर आई और मारो भी प्रयास रही नहरी क्षेत्र ने और अधिक विस्तार करना और सीजन में पानी फुल आवे, पूरी बारी आवे। आप लोगों ने पानी के वास्ते अटे आंदोलन और प्रदर्शन नहीं करना पड़े, इनके लिए मैं
पूरी मेहनत करूं और किसानों के लिए पानी और बिजली समय माते मिलती रहे, किसान खुशहाल हो, समृद्ध हो, किसानों का फसल बीमा क्लेम वगैरह टाइम माते आवे, हर तरीके की सुविधा किसानों ने हेंगा पहला मिले। किसान हमारी प्राथमिकता है, हमारे देश की आन बान और शान हमारे किसान भाई है। जब किसान समृद्ध होगा तभी अपना देश समृद्ध होगा। इसी के साथ साथ 36 कौम के भाइयों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसमें आप लोगों ने बढ़िया मदद की कांग्रेस पार्टी की, और विशेष करके SC ST और माइनॉरिटी के साथ सबको साथ में लेकर आप लोगों ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। आपका बहुत बहुत आभार। और इसी में कई लोग बेवजह बिना कारण अपने से दूरियां बनाई, उनको भी अपन साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। सबके साथ में बराबर प्रेम भाईचारा जो पहले था उससे भी बढ़कर अपना भाईचारा कायम रहे, ये हम सबका प्रयास रहेगा। और अपने क्षेत्र के अंदर शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अमूल सुख परिवर्तन करने की अपने को जरूरत है। आने वाला समय शिक्षा का समय है, एजुकेशन का समय है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का समय है, तो उससे को ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा को मजबूती प्रदान करनी है। और डिजिटल एजुकेशन स्मार्ट क्लास के रूप से प्रत्येक गांव की स्कूल के अंदर डिजिटल स्मार्ट एजुकेशन के तहत स्मार्ट बोर्ड प्रत्येक स्कूल में लगाने का मेरा प्रयास रहेगा, ताकि बच्चे आधुनिक समय की शिक्षा ग्रहण कर सके। क्योंकि समय बहुत बदल चुका है, पहले और अभी के समय में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आने वाला समय और ज्यादा कंपटीशन का समय आएगा, और ज्यादा प्रतिस्पर्धा का समय आएगा, तो उसके लिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, ताकि आने वाले समय के अनुसार उस तैयार रहें। इसके साथ साथ मेरा प्रयास रहेगा अपने क्षेत्र के अंदर औद्योगिक क्षेत्रों का भी बढ़ावा हो, ताकि नए उद्योग स्थापित हो, स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। चाहे RJT का मामला हो, चाहे केयर वेदांता का मामला हो, चाहे रिफाइनरी का हो या सोलर विंड का हो, सब क्षेत्र में योग्यता अनुसार जो डिप्लोमा डिग्री और जो भी काबिल है उसके योग्य युवा हैं रोजगार के, उनको प्राथमिकता से उनमें रोजगार मिले, ये मेरा पहला प्रयास रहेगा। और 36 कौम के सभी लोगों को साथ में लेके चलेंगे, और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार हमेशा बना रहे। आप सबका बहुत बहुत आभार। और आड़ पाड़े गाँव आवड़ा मारा पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और मातृशक्ति हेमाराम जी और सम्मानित मंच, आप सब ने घना घना धन्यवाद देना आया हूँ कि लाल चुनाव में आभार। आप सब कंधे कंधों मिलार कांग्रेस पार्टी ने मजबूती प्रदान करने वास्ते, किसानों ने न्याय दिलाने वास्ते, और जगी वर्तमान परिस्थितियों ही भारत की बनोड़ी बिंग वास्ते आप कांग्रेस पार्टी पक्ष में मतदान करियो, और भारी मतों कांग्रेस पार्टी ने जिताई। मारे माते दो हाथों आप आशीर्वाद दियो, इन लिए आपने घना घना धन्यवाद। लाल चुनाव में विशेष धन्यवाद मैं SC ST के भाइयों ने दूं कि भाई आपना 100% वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिया। माइनॉरिटी का भी ज्यादातर वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, बाकी सभी 36 कौम के लोगों खूब सहयोग कियो, तन मन और धन सहयोग कियो। और आप चुनाव ने आपका अपना खुद का चुनाव समझ, और जो ग्राम पंचायत का सरपंच का चुनाव है भी तरीकों आप चुनाव लड़िया और कांग्रेस पार्टी जीत रही। सामने विपक्षी पार्टियों ने खूब कोशिश की, और कई बीच में निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा हो गया, और वह आपसी जहर घोलने को खूब प्रयास कियो। जब अपनो सदियों को भाईचारा वो खत्म करने की भी कोशिश की, पर आप लोग मजबूत रहा और ईंट को जवाब पत्थर दियो, और जगह भी भ्रांतियां फैलाई, वो जवाब आप 26 तारीख का दिन EVM दियो, और पिपाड़ियां होनी चाहिए जो कौन खुल गया 4 तारीख का दिन। क्या सच्चाई और अच्छाई नेक नीतियों चलो जल्दी अपनो पार पड़ी, बाकी बदमाशी, गुंडागर्दी, बेईमानी बिल्कुल कतई नहीं आज के जमाने में बर्दाश्त करने वाला है कोई। तो आपने विशेष धन्यवाद, और जगह आशा और उम्मीद के हाथे आप कांग्रेस पार्टी में भरोसा कियो, और हेमाराम जी, कर्नल साहब और
कांग्रेस पार्टी का सीनियर नेता बुजुर्गों को आप कहने कारण एकजुट हो एकता आप चुनाव लड़ा और आज चुनाव में जीत हुई। आज जीत आपकी जीत है, आपकी मेहनत की जीत है और अच्छाई की जीत है, सच्चाई की जीत है, अपनाइत की जीत है, भाईचारे की जीत है और आप लोग कड़ी दिन रात मेहनत की भी बिंगी जीत है। तो ये जीत की आपने बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आप जबकि आचार उम्मीदें हाथ है मारे ऊपर भरोसा कियो, मैं आपके भरोसे के माथे पूरो खरा उतरूंगा और आप लोग की आवाज बनन देश की हम मोटी पार्लियामेंट है, सांसद है, बिंग में आप लोगों की आवाज ने बुलंद करूंगा, आपकी हर मांग मजबूती हूँ पैरवी करूंगा। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। और आप विशेष अपील कि 36 कौम के भाइयों ने हाथ लेन चलना है। कई भाई लाले चुनाव में 2 बजे बिना कारण अपन दूरियां बनाई बने भी समझाइश करन अपन हाथ लेना है कि माऊ कट गलती हुई और आगे भी अब एक और संगठित हो चुनाव लड़ो तो भारी मार्जिन अपनी जीत वाला, चाहे आगे पंचायती राज का चुनाव है और स्थानीय निकाय नगर पालिकाओं का चुनाव है, सब में सगों लोगों की 36 कौम के लोगों की अपन जरूरत पड़ी तो सब ने प्यार और भाईचारे हाथ लेना है और अपने थार की जगह अपनाइत रहिए, अपनो एरियो अपनाइत भाईचारा और मेहमानबाजी में पेशण विशेष पेशण और अधिक गहरी है, इनके लिए सबने मिलन काम करना है। बाकी हेमाराम जी अब भाषण देता देता भावुक भी हो गया तो आपने अपो हैंगी हेमाराम जी ने विश्वास दिलाऊं कि मैं लखों आपके बेटे के रूप में आपको हाथ से खड़ा हूं। आपने कभी कोई तकलीफ नहीं आऊंगा, आप कतई चिंता मत करो कि मैं कितना बेटा हूं, आपके बेटे समान हो और हमेशा आपके हाथ से कंधे मिला चलूंगा। आपके मान सम्मान कदर कायदे में कभी कोई कमी नहीं आऊंगा। अपनी परंपरा रही है हमेशा बुजुर्गों को मान सम्मान करना अपना कर्तव्य बने, फर्ज बने और अपना संस्कार है ये कि हमेशा अपना बड़े आदमी को मान सम्मान करना। कोई अपनी नाराजगी व्यक्त अलग व्यक्त कर सको लेकिन सार्वजनिक रूपों कटे भी क्योंकि हमें बच्चा भी आज टाबर गलती को करे तो आ गलती अपन कभी नहीं करो और मान सम्मान हमेशा बड़े। कन्नूर साहब है और इमाराम जी हम सब का सीनियर है और आने वाली पीढ़ी आऊँ संस्कार आऊँ सीख ली और आगे बढ़ी। विशेषकर आप सभी लोगों आज मैं कहना चाहूँ कि आप शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दो। अपने आदरणीय रामदान जी जगह शिक्षा की अलग जगह बोंगी देन है कि आज अपन ये स्टेज तक हों और आने वाले समय और भी ज्यादा कंपटीशन को है तो अत्यधिक अपन शिक्षा के प्रति जागरूक रहना है। जो मंदिर मस्जिद और धार्मिक प्रोग्राम में बढ़ सडन हिस्सो लो ज्यों शिक्षा के मंदिर स्कूल के में भी अपन ने मिलन सहयोग करना और बच्चों की पढ़ाई ज्यादा हो जो अपने समाज का आदर्श नेता आदर्श अपना ऑफिसर्स ये IAS है IPS है डॉक्टर्स इंजीनियर बिजनेसमैन वो लोगों प्रेरणा लेन युवाओं ने आगे बढ़ना है ना कि कोई गलत काम करे बांगी संगति में कतई नहीं पड़ना नशे पते बिल्कुल दूर रहना है। आदर्श और उस विचार के हाथे अपने सकारात्मक सोच के हाथे आगे बढ़ना है। कई लोग बहुत चिंतित है पढ़ाई करने वाला कि हमारी नौकरी को लागी नहीं तो मैं बाहू भी आके हूँ कि नौकरी के प्रति आप ज्यादा प्रयास तो करो लेकिन बांगी अब टेंशन नहीं लेनी कभी के होपलेस हो जाए और उल्टा सीधा कदम भी उठा ले बच्चा। बहुत सबने मैं कहना चाहूँ कि सकारात्मक सोच के हाथ आगे बढ़ो। नौकरी मैं खुद की भी कन्नड़ साहब MP आज मैं दिल्ली पुलिस की नौकरी करता होता कन्नड़ साहब बतायो पर नौकरी में मारू मन को लागे नहीं तो मैं नौकरी छोड़न भी आए रहो। आज बिना नौकरी भी मैं आप लोगों का आशीर्वाद हूँ इस जगह तक पहुंच गयो तो नौकरी सब कुछ नहीं है और कभी भी हताश नहीं होना। आजकल का टाबर थोड़ा गुना डिप्रेशन में आप रोन सुसाइड भी कर ले गलत कदम उठा ले। बहुत सब ने मैं कहना चाहूँ कि कभी भी कोई मन की बात है तो मन में नहीं रखनी। अपने भाई ने दोस्त ने माता पिता ने अपना खास आदमी भी हाथे मन की बात आप शेयर कर ले तो अपने समस्या को समाधान भी होती। तो आप